तो काशी तमिल संगमम 4.2 यानी इसके चौथे संस्करण के जो प्रतिभागी हैं उनका दूसरा समूह विशेष ट्रेन से काशी पहुंच चुका। स्टेशन पर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने तमिलनाडु से आए अतिथियों का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया है। ढोल डमरू की ताल और स्वागत धुनों की गूंज ने समूचे माहौल को जीवंत बना दिया। स्वागत से अभिभूत KTS 4.0 के प्रतिभागियों की आंखों में खुशी और गर्व झलकने लगा। उनके लिए ये क्षण हमेशा के लिए यादगार बन गया। वहीं काशी तमिल संगमम का जो चौथा संस्करण है उसके तहत नमो घाट पर एक विशेष और प्रेरक पहल की शुरुआत हुई, जहां गंगा तट पर नाविक परिवारों के बच्चों को तमिल भाषा सिखाई जा रही है। IIT मद्रास द्वारा संचालित विद्या शक्ति स्टॉल पर इन बच्चों के लिए रोजाना तमिल सीखने का सत्र जो है उसका आयोजन हो रहा है। उन्होंने प्रतिदिन 5 तमिल शब्द सीखने का संकल्प लिया है ताकि वे तमिलनाडु से आने वाले अतिथियों से सरलता और आत्मीयता से संवाद स्थापित कर सके। तमिल भाषा का ज्ञान उन्हें सांस्कृतिक संवाद और पर्यटन के नए अवसर भी प्रदान करेगा। और वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम के जो चौथा संस्करण है उसके तहत आए तमिलनाडु के प्रतिनिधि मंडल ने काशी में हनुमान घाट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऐतिहासिक सारनाथ सहित काशी के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया। सारनाथ में तमिल छात्रों ने बौद्ध धर्म की अमूल्य विरासत को देखा। इसके बाद उन्होंने धर्म स्तूप का भी अवलोकन किया, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का पहला समूह वाराणसी में विभिन्न धार्मिक स्थल घूमने के बाद आज अयोध्या जा रहा है। प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए अयोध्या में व्यापक व्यवस्थाएं की गई। इस समूह ने काशी में हनुमान घाट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऐतिहासिक सारनाथ सहित काशी के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया। इस यात्रा ने छात्रों को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच साझा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जड़ों को गहराई से समझने का भी अवसर दिया है। प्रतिनिधि मंडल ने इस अनुभव को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने वाला क्षण बताया। और वहीं रेलवे की ओर से भी विशेष तैयारियां की गई। इसके तहत रेलवे ने तमिलनाडु से बनारस तक 7 विशेष ट्रेनें चलाई। वहीं काशी तमिल संगमम में भाग लेने वाले जो शिक्षक हैं उन्होंने इस पहल और कार्यक्रम की बेहतरीन व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उनका कहना है कि इस तरह का कार्यक्रम देश के 2 भागों के बीच संस्कृति और सभ्यता के समावेश में अहम भूमिका निभाता है। Coming all the way from Tamil Nadu to see the another type of culture there in Kashi, and we would like to because we've never been to Kashi before. This initiative has made us to come to Kashi. We are going to see a lot of new culture there, and it's been said that there is a great cultural coincidence, connection between Tamil Nadu and Kashi. This Kashi Tamil Sangamam is integrating Tamil people with North Indian people. This program strengthens the unity between the two, North and South. So on behalf of Tamil people, we are enjoying the program. Tamil Nadu government is against Hindi, but they are not good. But Hindi is national language, so every student should learn Hindi. The program integrating India, no different culture, we should not see different in the name of culture. We are one. रामेश्वरम एंड काशी दोनों का एक मिलावा मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं और दोनों का कल्चर जो है नागरिक का वो हम रिविलेशन करते हैं। It is a very historical event that our central government has made extraordinary arrangement for all the participants to have a good darshan of Lord Vishwanatha as well as our Sri Ram, much excited to be a part of this Kashi Tamil Sangamam. And we always have a historical connect with Varanasi. We have read that through books. Our beloved poet Bharadiyar lived in Kashi. So we are much excited to meet the people over there. And programs like this bridges the gap between South India and North India.
और इस समय वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश जुड़ गए हमारे साथ। हरिकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिकेश, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है, जो संकल्प था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था, उस संकल्प को जीवंत रूप दे रहा है 4.0 ये संस्करण, इसका चौथा संस्करण। और जिस तरीके से दोनों सभ्यताएं, संस्कृति, परंपराएं एक साथ आ रही हैं, अपने आप में ये अनूठा नजर आ रहा है और एक प्रेम भावना का रूप भी नजर आ रहा है यहाँ पर। वड़क्कम भावना और आंचल, वड़क्कम काशी। ये कम से कम काशी में जो आप दिखा रही थी कि नाविकों के बच्चे या नाविक स्कूली बच्चे जिनको कि तमिल के शिक्षक आएंगे सिखाएंगे, तो निश्चित जो यहाँ के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो जो चौथा संस्करण शुरू हुआ है काशी तमिल संगमम का, उसमें अब दिखाई देना शुरू हो गया है। क्योंकि इसकी जो थीम है तमिल करकलम, ये आओ तमिल सीखें, ये जो भाव है वो अब दिखाई देने लगा है। पहला जो समूह आया था वो छात्र छात्राओं का, और अभी दूसरा समूह मैं बनारस स्टेशन पे खड़ा हूं, जो आपने दिखाया कि किस तरह से पारंपरिक तरीके से काशी वासियों ने ये जो समूह शिक्षकों का आया है, लगभग 200 से ज्यादा शिक्षक तमिलनाडु से, उनका किस तरह से लोगों ने स्वागत किया है। तो काशी जो है, चूंकि आप इसको मिनी भारत कह सकती हैं भावना, और यहाँ पर देश के जो जितने प्रदेश हैं, जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनके लोग यहाँ पे सैकड़ों साल से निवास कर रहे हैं और अलग अलग जो मोहल्ले हैं वहाँ पे रहते हैं। जैसा आप हनुमान घाट का जिक्र कर रही हैं, यहाँ पर ही सुब्रमण्यम भारती जो राष्ट्र कवि, उनका निवास स्थान है, जो यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के कुछ साल गुजारे थे और शिक्षा दीक्षा ली थी। एक मठ है जिसमें कि लोग जाते हैं, यहाँ पर जब जो काशी तमिल संगमम के तहत जो समूह आ रहे हैं वो वहाँ पे जाते हैं। उस मठ में, चूंकि तमिलनाडु की ही एक मठ है, वहाँ पे एक और महादेव का मंदिर है, वो भी तमिलनाडु के लोगों द्वारा बनवाया गया है, वहाँ पे भी जाते हैं। सुब्रमण्यम भारती जी की मूर्ति है वहाँ पे, जहाँ पे जाके वो लोग उनको माल्यार्पण करते हैं, उनको सम्मान प्रकट करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। अब जैसे नमो घाट पर जितनी भी स्टॉल लगे हैं, वो एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश के लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो यहाँ के विद्यालयों के बच्चे हैं, वो अपने जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। उस चित्र प्रदर्शनी की खासियत यह है कि जो यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के महापुरुष, उनका चित्र लगाया गया है, उनके जीवन परिचय दिया गया है। उसके साथ ही तमिलनाडु से जो जुड़े हुए साहित्यकार हैं, जो वहाँ के महापुरुष हैं, उन लोगों की भी चित्रों की प्रदर्शनी लगा के उनके जीवन, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता का ये अनुपम संगम और उनका परिचय दिया गया। साथ ही इस चित्र प्रदर्शनी की भावना, एक खासियत यह है कि हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में, तीनों में उन लोगों का जीवन परिचय दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पर बीएचयू के अंदर जो कल अभी जो छात्र आए थे, छात्र समूह आया था, उनको जो वहाँ पे जो कन्वर्सेशन हो रहा था, जो जानकारी दी जा रही थी, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि तीनों भाषाओं में पीछे डिस्प्ले हो रहा था, जिसमें हिंदी भी था, तमिल भी था और अंग्रेजी भी था। तो ये पूरा प्रयास है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक दिखाई दे काशी तमिल संगम। बहुत अहम आप बता रहे हैं और साफ तौर पर ये संस्कृति सभ्यता के लिहाज से एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही अनुपम तस्वीर पेश करता हुआ काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिकेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।